पोर्ट कहाँ कहाँ है? तो यहाँ भी बहुत सारे, महाराष्ट्र है, केरला है, और इसी तरह से ये चेन्नई पोर्ट है। तो ये तो सी पोर्ट कहलाते हैं। तो ये बॉम्बे से आ जाएगा बाई ट्रेन दिल्ली, ये सरकार डिलीवर करती है। फॉरेन में माल कैसे मिले? ऐसा नहीं है कि वहां आप चाइना में, दुबई में घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, और उससे बात करना, नेगोशिएट करना, ये सब स्टार्टअप इंडिया सिखाता है। फिर उनको ये भी देखना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, तब आप एक हफ्ते में, 10 दिन में काम करके वापस आ सकते। अब जमाना आ गया है ये नॉलेज का, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो पहले से ये तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं पोर्ट क्या होता है और कहाँ कहाँ पे पोर्ट होते हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ पे पोर्ट है। ये 5वां टॉपिक है हमारा। और फॉरेन में माल को प्रोक्योर कैसे करें, या फिर फॉरेन में कहाँ से बायर ढूंढे, कहाँ से सेलर ढूंढे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कर दो, क्योंकि आप पूरी वीडियो देख के हो तो मेरी रिक्वेस्ट है। और हाँ, जो अशोक सर के बारे में नहीं जानता, स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर हमारा पॉइंट है पोर्ट कहाँ कहाँ है। ये जैसे इंडिया का है तो यहाँ पे कितने पोर्ट हैं? देखिए बहुत है। ये हमारा भारतवर्ष है, ठीक है। ये नक्शा बनाने की कोशिश की है हमने, ठीक है। तो जो वेस्टर्न साइड कहलाती है ये, हाँ जी। तो यहाँ भी बहुत सारे, महाराष्ट्र है, केरला है, और गुजरात है जहाँ पिपावा और मुंद्रा, कांडला ये पोर्ट है। तो ये सारे पोर्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसी तरह से ये चेन्नई पोर्ट है, और विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, बहुत सारे पोर्ट हैं। तो टोटल मिला के करीब ये समझ लीजिए 37 के करीब पोर्ट। बट पोर्ट होता क्या है? हाँ, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह, जहाँ शिप उतरता है। ओके। तो ये तो सी पोर्ट कहलाते हैं, जो समुद्र के साथ साथ। ठीक है। और अंदर भी कुछ, जैसे दिल्ली में अगर माल है तो ये बॉम्बे से आ जाएगा बाई ट्रेन दिल्ली, तो ये कहलाएगा ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट, ओके। यहाँ पानी नहीं है, लेकिन चूंकि ये यहाँ तक सरकार ही भेज रही है, तो यहाँ तक ये सरकार के आधिपत्य में रहता है जो भी कंटेनर है, और यहाँ ये सरकार डिलीवर करती है। तो फंक्शन इसका पोर्ट की तरह ही है, लेकिन पानी नहीं होने से ड्राई पोर्ट कहलाता है। ओके। तो पोर्ट ऐसे ड्राई पोर्ट भी करीब 42 ड्राई पोर्ट्स हैं इंडिया में, 42, और 37 के करीब जो है सी पोर्ट है, लगभग 80 मान लो। हाँ जी, मोटा मोटा। हाँ जी। ठीक है। अब सर ये तो आपने बताया, पोर्ट भी बता दिया। फॉरेन में माल कैसे मिले? सप्लायर बायर का ही नहीं पता लगता। चलिए सप्लायर बायर का पता लगे, वो बात ही नहीं करता, तो वो कैसे, किस स्टाइल से करें? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अपन चाइना में जाते भी, देखो सबसे पहले तो सर जाना बहुत मुश्किल है, आप जानते हैं, बट अपन चले जाते हैं। वो पहले सप्लायर कैसे मिले, क्या है वो पूरा प्रोसेस बताइए सर। पूरी तैयारी करके जाना माल चाहिए। कैसे मिले बेसिकली? ऐसा नहीं है कि वहां आप चाइना में, दुबई में घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, ये सब तैयारी पहले से होती है। अच्छा, इंडिया से पहले हमें तैयारी करके बिल्कुल। ये आपका स्टार्टअप इंडिया किस लिए है कि उसको पहले ट्रेनिंग दे, इससे पहले कि वो फ्लाई करके यहाँ जाए, पहले पूरी ट्रेनिंग ले। तो वो सप्लायर्स को ढूंढना और उससे बात करना, नेगोशिएट करना, ये सब स्टार्टअप इंडिया सिखाता है। ओके। बट सर जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेन में कैसे मिले, ये तरीका भी स्टार्टअप इंडिया बताता है। स्टार्टअप इंडिया के पास बहुत सारा डाटा है, वो है, बिल्कुल डाटा है, बट बहुत, मैं समझता हूँ हमने भी 49 इयर्स इसमें काम किया है, तो हमें बहुत सी चीजें, तरीका मालूम है कि कैसे यहाँ पर बायर को या सेलर को। आप वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? नहीं, ये एक तरीका नहीं है। अच्छा, कई तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। फिर उनको ये भी देखना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, ओके, वो भी चेक करना है। और क्योंकि बाहर जाकर पैसा बहुत खर्चा होता है, तो पूरी तैयारी से जाओगे, पहले से अपॉइंटमेंट लेकर जाओगे, तभी उनसे बात होगी, तब आप एक हफ्ते में, 10 दिन में काम करके वापस आ सकते हो। लेकिन अगर आप वहां जाकर ढूंढोगे तो संभव नहीं है। वहां जाकर क्या नॉक करेंगे कि भाई आप, हम सब एक्सपोर्टर हैं, आप इंपोर्टर हैं। इंडिया में कहाँ नॉक करेंगे? चलिए नॉक भी करेंगे, कहाँ नॉक करेंगे? इंडिया में तो फिर भी ये चल जाता है, पर बाहर इंडिया में भी नहीं चलता आजकल। बड़े बड़े ऑफिसेज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किस किस को नॉक करेंगे आप? जो ओपन मार्केट है, सब्जी मार्केट है, उसके भी सब्जी मार्केट के जो मेन इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं, वो हाई राइज बिल्डिंग्स में बैठे हैं, किसको नॉक करेंगे? अब जमाना आ गया है ये नॉलेज का, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो पहले से ये तैयारी होनी चाहिए।
थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को भी ये चीज़ नहीं पता थी और मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी ये पूरी वीडियो की सीरीज है, इसको पूरा देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। इससे क्या हमारा होप बना रहता है और आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट देते हैं, क्योंकि अशोक सर की देखिए एज जो है 75 है और मैं आपको सीरियसली बताता हूँ सर, इतना एक्सपीरियंस एक्चुअल में किसी के पास नहीं, क्योंकि 49 ईयर्स का सर को एक्सपीरियंस है और 37 टू 40 कंट्री से ट्रेवल कर चुके हैं। हम पहले 27 बोलते थे बट सर का एक्चुअल में पासपोर्ट आया तो हमें पता लगा। अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू राहुल जी।